Hello students, class 6. Today we will discuss about our new topic, sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कुछ समय ऐसा होता है कि इट मे नॉट बी पॉसिबल, कि यह पॉसिबल नहीं है कि सेपरेट करना किसी भी कंपोनेंट्स को किसी मिक्सचर से किस प्रोसेस की हेल्प से, या तो विनोइंग की हेल्प से या हैंड पिकिंग की हेल्प से। कुछ कंपोनेंट्स इतने बारीक होते हैं कि उन्हें हैंड पिकिंग या विनोइंग की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सोयल पार्टिकल्स इन राइस एंड पल्सेस। आपने देखा होगा कि राइस और पल्सेस में जो भी डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको हैंड पिकिंग या विनोइंग की हेल्प से उसको दूर नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस के लिए हम कौन सा ऐसा हम तरीका लगाते हैं जिससे वो इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाए। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। कुकिंग करने से पहले उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज़ को। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। आपने देखा होगा आपके घरों में जो मम्मी होती है, राइस और पल्सेस को बनाने से पहले, पल्सेस बेटा दाल होती है यहाँ पे, कोई भी दाल, और ये चावल, इसको बनाने से पहले आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। ठीक है, इसको वॉश किया जाता है कुक करने से पहले। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। जो भी इसमें इम्प्योरिटीज होती है बेटा वो क्या हो जाती है, वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। These impurities go into water which becomes a little muddy. Now what will sink to the bottom of the vessel? जो भी आपने बर्तन लिया है उस बर्तन में आपने राइस डाले हैं या फिर व्हीट डाला है और आपने उसमें पानी मिला दिया, मिक्स कर दिया वाटर को उसके साथ, जो इम्प्योरिटीज़ होगी बेटा वो तो ऊपर आ जाती है फ्लोट करके, और जो आपका जो ग्रेन होता है ना, जैसे राइस है, व्हीट है, वो नीचे बॉटम में सेट हो जाते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक, क्या चीज़ डूबता है टू द बॉटम ऑफ द वेसल, और राइस या डस्ट। तो डस्ट डूबेगा बेटा या राइस डूबेगा। ऑब्वियसली राइस डूबेगा। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल है वो हल्का होता है, वो ऊपर तैरता है पानी में, और जो राइस होता है बेटा वो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाता है। देखो आपको हम एक एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं बेटा। ठीक है, देखो जैसे ये क्या है, गेहूँ है। ठीक है, अब हमने किसी बर्तन में रखा है, इसको वेसल बोला गया आपकी साइंस की बुक में। तो इसमें जैसे हमने पानी डाला है, ठीक है, हमने इसमें पानी डाल दिया। ठीक है बेटा, आप थोड़ी देर बाद के लिए इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, इसको ऐसे मिक्सअप कर दिया। इसमें बेटा देखो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी बेटा वो तो ऊपर आ जाएगी। देखो आपको शो हो रहा है बेटा, आपको क्लियर हो रहा है। आपने एक बर्तन में कोई भी ग्रेन लिया है और उस ग्रेन को आपने अगर साफ़ करना है, जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल है, जो भी उसके अंदर, उस मिक्सचर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल, जो भी इम्प्योरिटीज़ है बेटा वो अलग हो जाएगी। देखो जैसे ये हास्क हो गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हास्क। दिख रहा है ये अलग हो गया। ठीक है, और ये हल्का फुल्का जो इसका छिलका है ये भी अलग हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्लियर हो गया इस एक्टिविटी की हेल्प से। हो गया बेटा क्लियर। जो हैवियर जो पार्टिकल्स होगा, जो आपका ग्रेन होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा वेसल में। कोई भी बर्तन बोला गया वेसल बेटा। ठीक है, और जो लाइटर होगा वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाएगा। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा, देखो हमने ये राइस लिए हैं, अभी हमने इसमें राइस का भी नाम आ गया था ना, तो देखो ऐसी राइस के साथ होगा बेटा। ठीक है, आपकी मम्मी ऐसे ही करती घर पे। आप पूछना एक बार उनसे कि राइस को बनाने से पहले आप क्या करते हो राइस के साथ। ठीक है, तो देखो बेटा जो राइस है, जो आपका खाने वाला जो पोर्शन है बेटा वो तो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं बेटा वो ऊपर फ्लोट करने लग जाती है, जैसे ये फ्लोट कर रही है। देखो देखो ये रहा बेटा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। ओके बेटा, तो देखो तो राइस आपका नीचे बैठ गया, डस्ट ऊपर आ गया। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पावर वाट द डर्टी वाटर। उसके बाद आप क्या करते हो, डर्टी वाटर के साथ आप क्या करते हो, देखो इसको फिर आप क्या करते हो, पावर करते हो। देखो फिर इसको आप नीचे डालोगे, ऐसे नीचे डालते हो ना, ऐसे देखो जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो लाइटर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो तो क्या हो जाती है बेटा,
विद द हेल्प ऑफ वाटर ये फ्लो अवे हो जाती हैं और जो बाकी का ये नीचे बैठ जाता है। ऐसे इसमें होगा बेटा। देखो इसको और इसको टिल्टेड करते, टिल्टेड मतलब तिरछा, हल्का से इसको तिरछा करेंगे और जो इम्प्योरिटीज होगी ना बेटा ऊपर वाली, वो तो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी पानी की हेल्प से वो बाहर निकल जाएंगी और जो आपका जो ये प्योर जो सब्सटेंस है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें बताया गया है। When the heavier components in a mixture settle after water is added, the process is called sedimentation। ठीक है बेटा, तो सेडिमिनेशन आपका ये टॉपिक आ गया कि सेडिमिनेशन क्या होता है। When the heavier component in a mixture, किसी मिक्सचर के अंदर जो heavier component होता है ना वो तो सेटल हो जाएगा बॉटम में आफ्टर वाटर इज एडेड, पानी को ऐड करने के बाद, और द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, सेडिमिनेशन। When the water along with the dust इज रिमूव्ड, अभी अभी मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई है पानी को नीचे गिरा के। ठीक है, व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट, जो वाटर डस्ट के साथ नीचे गिराया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डेकेंटेशन। उसको क्या बोलेंगे, डेकेंटेशन। मैं होप करता हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सेडिमिनेशन क्या होता है, डेकेंटेशन क्या होता है। सेडिमिनेशन तो वो होता है जो वाटर के साथ जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना वो ऊपर आ जाती हैं और जो हैवियर जो कंपोनेंट्स होता है वो नीचे सेट डाउन हो जाता है। डेकेंटेशन क्या होता है, जब उसको टिल्टेड करते हैं थोड़ा तिरछा करके उसको इम्प्योरिटीज को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेकेंटेशन। लेट अस फाइंड a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation। सेडिमिनेशन से और डेकेंटेशन से ऐसे और कौन से मिक्सचर हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं, आगे पढ़ते बेटा। देखो, द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, अब लिक्विड्स की बात आ गई बेटा। ऐसे कोई दो लिक्विड्स है जो आपस में मिक्सअप नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर है, तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे इसमें से। जैसे वाटर से ऑयल को सेपरेट करना, वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस की हेल्प से ऑयल में से वाटर को रिमूव करते हैं, फिर वाटर में से ऑयल को रिमूव करते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। अगर देखो मैं आपको एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये देखो, ये कोई बर्तन है, इसके अंदर हमने क्या डाला है, वाटर डाला है, हल्का सा वाटर डाला है। ठीक है, तो एक लिक्विड हो गया बेटा ये। अब दूसरा लिक्विड हमने क्या डाला है इसमें, ऑयल, ऑयल डाल दिया। तो ये बेटा वाटर के साथ जो ऑयल है ये मिक्सअप नहीं हुआ है, मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसकी क्या बन गई, लेयर बन गई है बेटा। ठीक है, ऑयल की क्या बन गई है, देखो नीचे वाटर है और ऊपर क्या है, ऑयल है, तो इसकी एक क्या बन गई बेटा, लेयर बन गई। ठीक है, ये फैल गया तो ये लेयर बन गई। जो ऊपर वाली लेयर है ना बेटा, इसको हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इसको टेढ़ा करके अगर हम नीचे डालते हैं तो ऑयल जो है ऊपर वाला पोर्शन वो अलग हो जाता है और नीचे क्या बचेगा बेटा, आपका वाटर बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा नीचे, वाटर। तो द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। अगर हम इसको सम टाइम्स के लिए इसको ऐसे स्टैंड करेंगे तो क्या होगा, एक लेयर बन गई, वो लेयर फिर उसको हम ऊपर से इसको अलग कर लेंगे और वाटर नीचे आपका बच जाएगा। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर, मैंने अभी भी बताया लेयर बन गई बेटा, कैन देन बी सेपरेटेड बाय डेकेंटेशन। और डेकेंटेशन जो मैंने आपको वाटर को रिमूव करके दिखाया था, ऐसे आप रिमूव कर सकते हो और ऐसे हम वाटर से ऑयल को अलग कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी। अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल देखें, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सॉलिड एंड लिक्विड में से अगर हम कोई भी मिक्सचर ऐसा देखते हैं ध्यान से, तो क्या होगा, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, आपके घरों में जो चाय बनती है, ठीक है, चाय बनने के बाद, उबलने के बाद जब वो पक जाती है तो चाय पत्ती को अलग करते हैं और चाय को अलग करते हैं। ठीक है, अगर हम छलनी का यूज़ न करके चाय को अगर ऐसे कप वगैरह या फिर बर्तन में डालते हैं तो कैसे करेंगे, कुछ टाइम के लिए उस चाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं बर्तन में। वो चाय की जो पत्तियाँ होती है, जो टी लीव्स होती हैं, वो सेट डाउन हो जाती है नीचे और ऊपर जो चाय होती है उसको रिमूव आउट कर लिया जाता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, ट्राई डेकेंटेशन। इसी प्रोसेस की हेल्प से, डेकेंटेशन की प्रोसेस की हेल्प से क्या करते हैं, इट हेल्प द
लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। मतलब आप चाय की जो पत्ती है वो तो नीचे बैठ जाती है और जो चाय होती है वो ऊपर से हम उसको रिमूव कर लेते हैं डेकेंटेशन की प्रोसेस से, और हल्की फुल्की जो चाय है ना वो उसमें ऐड हो जाती है, हल्की फुल्की आ जाती है बेटा टी लीव्स। तो उसके साथ क्या करेंगे, डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, नाउ पावर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। ठीक है, किसी छलनी के साथ या फिर किसी कपड़े के साथ उसको क्या करेंगे, उसको छान लेंगे, पोर कर लेंगे, जिससे जो आपकी जो बची हुई जो टी लीव्स है वो भी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएगी उससे। ठीक है, उसके बाद है बेटा डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। जो भी बच जाती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। जो भी आपकी जो टी लीव्स है जो चाय में बच गई है तो उसके बाद हम उसको छानते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। उसको फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, उसमें चाय अलग हो जाती है और टी लीव्स आपकी ऊपर हो जाती है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डेकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन रहेगा, क्योंकि फिल्टर करने से चाय को जो टी लीव्स है वो सारी अलग हो जाती हैं और जो आपकी जो प्योर जो टी बचती है, जो चाय बचती है, वो अलग हो जाती है। क्लियर हो गया बेटा। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज, डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। आप देखते हो, अब वाटर के साथ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, जो आप घरों में जो आपका नलों के थ्रू जो पानी आता है जो आप पीते हो वो ऑब्वियसली पूरी तरह से साफ नहीं होता है। ठीक है, डू all of us at all times get safe water to drink, sometimes water supplied through taps। जो नल के द्वारा जो पानी सप्लाई होके आता है, मे बी मडी, वो हल्का फुल्का क्या हो सकता है, रेतीला पानी हो सकता है। मडी उस पानी में क्या हो सकती है, हल्की फुल्की मिट्टी हो सकती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर्स में आल्सो भी मडी। आपने अगर कोई वाटर कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है कुएं वगैरह या नदी वगैरह से लाके, तो में आल्सो भी मडी। वो क्या होता है, मडी मतलब रेतीला पानी होता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स। बारिश होने के बाद जो नदी या कुएं में जो भी पानी आता है बेटा वो हल्का फुल्का मडी वाटर होता है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सोइल फ्रॉम द वाटर। अब ऐसे मेथड पढ़ते हैं, ऐसे तरीके पढ़ते हैं जो वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सोइल पार्टिकल्स, उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम आ पॉन्ड और आ रिवर। आपने रिवर या पॉन्ड से कोई मडी वाटर कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, जिसको क्या बोलते हैं, गादला पानी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें गाद वगैरह होती है मिट्टी की। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल नहीं, आपके आसपास कोई रिवर या पॉन्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, मिक्स सम सोयल टू वाटर इन अ ग्लास। किसी ग्लास के अंदर सॉइल को मिक्स करोगे और क्या करोगे, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए आप उसको ऐसे ही लेफ्ट छोड़ दोगे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसको फिर ध्यान से देखना आधे घंटे के बाद क्या होता है उसमें। डज सम सोयल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। अगर कोई सोयल है उस वाटर के अंदर बैठ जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वाई वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। डज सम सोइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाटर के बॉटम में, वाटर की तली में जो सोइल बैठ जाती है और ऊपर जो साफ पानी ऊपर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे सेडिमिनेशन बोलते हैं। नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। ठीक है, अब दूसरे गिलास में क्या करते हैं, उसको डाल लेते हैं जो साफ पानी बचता है। ठीक है, नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, जो पानी नीचे बैठ गया, देखो आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाना है। देखो ये देखो, ठीक है, ये आपका कोई मडी वाटर है। ठीक है, देखो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना, नीचे नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या है, सोइल ऐड हो रखी है। ठीक है, सोइल ऐड हो रखी है। पहले ये क्या था, देखो पहले ये वाटर कैसा था, देखो ये क्या हो गया आपका, अब मडी वाटर हो गया, मडी वाटर हो गया, पूरी तरह से मडी वाटर हो गया। ये देखो कुछ नज़र आ रहा है, वाटर नज़र नहीं आ रहा ना, ये क्या है, मडी वाटर है, इसको क्या बोलते हैं, मडी वाटर। आफ्टर दैट इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ देते हैं, लेफ्ट ओवर कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, देखो नीचे क्या हो गया, मड इकट्ठा हो गया, नीचे इसकी जो बॉटम में है मड इकट्ठा हो गया और ऊपर क्या हो गया, ये साफ पानी हो गया। देखो इसमें और आप इसमें फ़र्क देखो कितना फ़र्क है। देखो बेटा ये क्या आपका मडी वाटर है, इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ते हो तो ये नीचे तली में तो इकट्ठा हो जाता है, जो मड होता है वो इकट्ठा हो जाता है और ऊपर क्या हो जाता है, साफ पानी आ जाता है। तो साफ पानी को क्या करते हो आप, रिमूव कर सकते हो इसको, ऐसे साफ पानी को ऐसे आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसको छान सकते हो किसी कपड़े से। और तली में क्या बचेगा आपका, तली में क्या बचेगा, रेत बचेगा, जो भी रेत बचा हुआ होगा ना वो आपका क्या बचेगा, तली में बचेगा। ठीक हो, देखो ये क्या आ गया, रेत आ गया। तो इस प्रोसेस से हम मडी वाटर को प्योर वाटर में चेंज कर सकते हैं। और जो पानी मैंने अभी नीचे गिराया है उसको हम स्टेन कर सकते हैं, छान सकते हैं किसी कपड़े से। आओ देखो आगे पढ़ते हैं।
लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अभी हमने पानी को नीचे गिराया। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास। मैंने नीचे गिराया, आपको दूसरे ग्लास में डालना है। फिगर 5.8 पे दिखा रखा बेटा। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? डेकेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेकेंटेशन। मतलब जो प्योर वाटर है उसको हमने रिमूव किया है, ठीक है। इज द वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? मैंने आपको कलर भी दिखाया था, ब्राउन कलर में है। नाउ आफ्टर दैट नाउ फिल्टर इट। डिड द टी स्टेनर वर्क? जैसे हमने चाय के साथ ऐसे वर्क किया था वैसे ही वाटर के साथ करना। लेट्स अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। इसमें छलनी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर छलनी का यूज़ करते हैं तो हल्का फुल्का जो मडी वाटर है ना वो छलनी के साथ छन सकता है। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? कपड़े का यूज़ करेंगे। कोई कॉटन क्लॉथ्स है, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स है, उसका यूज़ करते हैं उसको पानी को छानने के लिए। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स और दिस पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। फिल्टर के रूप में जो उस कॉटन क्लॉथ्स में जो हल्के हल्के पोर्स होते हैं, हल्के हल्के छिद्र होते हैं, जो हल्के हल्के छेद होते हैं, उसमें से पानी नीचे जो साफ वाटर है वो नीचे आ जाएगा, और जो इम्प्योर वाटर है जिसके अंदर मड है तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर ही इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इफ द वाटर इज स्टिल मडी impurities कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर देन हैज इवन स्मॉलर पोर्स। आ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, कॉटन क्लॉथ नहीं है, तो आप फिल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हो। जैसे प्रोसेस है फिल्टर, उसको फिल्टर पेपर से आपको रिमूव कर सकते हो आप। फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिगर 5.9 shows द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग आ फिल्टर पेपर। कौन कौन से स्टेप्स हैं? आ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ आ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। कोई फनल है कांच की, कोई जिसको कीप बोलते हैं बेटा, जिसमें से कोई चीज़ छानते हैं, कोई चीज़ डालते हैं, इसको फनल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे होती है फनल, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम? फिल्टर पेपर लगाते हैं। आ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। द मिक्सचर इज देन पावर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। उसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इन द मिक्सचर ऑफ डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। वो ऊपर ही रह जाते हैं। देखो ऐसे गोल है, फिर उसको टेढ़ा किया, फिर उसको और घुमाया और फिर उसको गोल कर दिया, कोन की शेप दे दी, और इसमें एक कांच की एक फनल लेनी है और उसके ऊपर फिल्टर पेपर को ऐड करके और उसमें से जो गंदा पानी है वो डालना है। जो साफ पानी हो के वो तो नीचे आ जाएगा, और जो गंदा पानी है जिसके अंदर रेत वगैरह वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस, जो आपके फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस होते हैं वो भी यूजुअली फिल्टर किए जाते हैं बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले। नहीं तो उसके अंदर भी क्या होती है? बहुत ही मतलब गाद वगैरह होती है, छिलके की जो भी होते हैं। आपने देखा होगा जब आप जूस को छानते हो तो छन्नी में एक गाद टाइप मिक्सचर इकट्ठा हो जाता है टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज। फिल्ट्रेशन से आप क्या कर सकते हो? आप पनीर भी बना सकते हो। इज आल्सो यूज्ड, मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज पनीर इन आवर होम्स। घरों में कैसे बनाते हो? जैसे कोई आपने उबलते हुए दूध में कोई आपने 2 बूंद नींबू के रस की डाल दी, उसके बाद वो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। फटने के बाद उसको किसी कॉटन क्लॉथ में लपेट के उसको टाइट करके उससे हम पनीर बना सकते हैं। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर आ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स और दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू इन फाइन क्लॉथ और आ स्ट्रेनर। किसी क्लॉथ में डाल के फटे हुए दूध को टाइट करके बांध के उसको फिर हम टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं पनीर को। ऐसे हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम पनीर की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं अपने घर पे। आप करके देखना बेटा, ट्राई करना अपने मम्मी पापा के साथ। तो यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया बेटा। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बेटा चैनल को, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आराम से देखने को मिल सके। ओके बेटा, बाय।